गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो किया था हमने किया था वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, जिसमें आपने एक वीडियो के थ्रू भी उसको अच्छी तरह जान लिया था। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग होता है जो हम बीज बेचते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। ये कब की जाती है? जब प्लॉइंग कर देते हैं उसके बाद की जाती है, ठीक है। और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं सोइंग करने के। जो सोइंग है, जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो स्कैटर्ड किए जाते हैं, बिखराए जाते हैं मैनुअली हैंड से, ठीक है। इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जब बीज होते हैं पीछे, बीज वो टाई के होते हैं, वो बीज जब क्या करते हैं मैनुअली करते हैं, हाथ से मुट्ठी भर के और वहाँ फेंक दिए जाते हैं खेत में, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और एक अब स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन चली है, ठीक है, सैंड ड्रिल के द्वारा। मतलब इसमें एक ड्रिल होती है, ठीक है, सीड की ड्रिल। उसमें बीज जो है ड्रिल में डाल दिए जाते हैं और जो सीड्स हैं उसको सोइंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें एक फनल लगी जाती है, फनल लगी होती है और उसकी ओपनिंग होती है एक लॉन्ग पाइप में, ठीक है। फनल के साथ एक क्या लगी होती है? लॉन्ग पाइप लगी होती है। इट इज़ अटैच्ड एट द बैक ऑफ द प्लो। और किसके साथ अटैच कर देते हैं उसको? प्लो की बैक के साथ, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। और इससे जो फनल के थ्रू जो सीड्स हैं वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। जैसे प्लो मूव करता है, जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो क्या करते हैं? प्लांटेड कर दिए जाते हैं, जो हैं रोज़ में। जो हमारे फील्ड की रोज़ हैं, क्यारियाँ होती हैं, उसमें प्लो के थ्रू उसको स्कैटर्ड कर दिया जाता है। कुछ क्रॉप्स जैसे पैडी, टोमेटो एंड चिली सीड्स, इसमें क्या होता है? सोन इन ए स्मॉल प्लॉट कॉल्ड नर्सरी। ये जो हैं, इसके जो सीड्स हैं वो एक छोटे से प्लॉट में भी हम क्या कर सकते हैं? सो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, जिसको हम नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे सीडलिंग जब बन जाते हैं, उनको उखाड़ लिया जाता है। उनको उखाड़ने, आपने देखा होगा नर्सरी में छोटे छोटे जो बीज हैं उनको जब प्लांटेड कर दिया जाता है, ठीक है, जब बीज दिया जाता है, उसके बाद वो छोटे छोटे उनको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसको या तो किसी बड़े फील्ड में उसको सोइंग हो जाती है, या फिर उसको किसी गमले वगैरह में पुट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। एक तो वैसे हो गए कि खेतों में हमने बीज डाल लिए, वो वहीं उग जाएंगे। एक है नर्सरी तैयार कर ली जाती है, वहाँ छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, फिर मैनुअली उनको उखाड़ कर कहीं और प्लांटेशन कर दी जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? इट अनेबल्स द फार्मर्स टू सेलेक्टिवली कल्टिवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स। देखो उसमें जो नर्सरी में डालते हैं जो सीड्स, उसमें से वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं प्लांट जो हेल्दी होते हैं, और जो अनहेल्दी होते हैं वो प्लांट जो है वो क्या कर दिए जाते हैं? डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, मतलब वो नहीं लिए जाते। इन केस ऑफ पैडी, सीडलिंग आर प्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर एंड एप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस। आपने देखा होगा जो पैडी की जो क्रॉप है उसको क्या किया जाता है? स्टैंडिंग वाटर, पानी बहुत ज़्यादा होता है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, उसमें उसको सेम डिस्टेंस पे क्या कर दिया जाता है? हाथों से मैनुअली उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ये थी प्रोसेस जो हमने की थी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सीडलिंग, ठीक है, सोइंग। अब आगे सॉइल रिप्लेनिशमेंट, मतलब मिट्टी को दोबारा तैयार करना। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। फील्ड को दोबारा तैयार करना ताकि उसमें जो फसल है अच्छी हो सके, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो क्रॉप्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इफ़ फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड, अगर जो फार्मर्स हैं वो एक ही तरह की जो फसल है उसी खेत में उगाई जाएं, तो उसकी जो मिट्टी की पावर होती है, सॉइल की पावर होती है, वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे उसकी पावर कम हो जाती है। तो उस सॉइल की जो पावर है वो भी तो दोबारा अटेन करवानी है हमने, उसको भी दोबारा पावरफुल बनाना है हमने, जो सॉइल है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है? उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए फार्मर्स बहुत सारे मेथड्स अपनाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मेथड्स नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है फील्ड फैलो।
इसमें क्या होता है, इसमें जो लैंड है, सॉइल है, उसको अनकल्टिवेटेड रख दिया जाता है 1 और 2 मोर सीजन्स के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड रख दिया जाता है। ठीक है, जो क्यों के रख दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं सॉइल में, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी हेल्प से जो प्लांट्स थे उसमें जो रूट्स थी वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, जो कि किसका काम करती हैं, आगे जो भी सॉइल में हम क्रॉप डालेंगे उसके लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं उसमें, न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, जिससे कि जो रूट्स के द्वारा या एनिमल्स वेस्टेज या प्लांट्स वेस्टेज के द्वारा जो भी डिकम्पोज हुआ वो सॉइल के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। कुछ क्रॉप्स हैं जैसे वीट, राइस हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रॉप की रोटेशन होती है कि पहले कोई और क्रॉप्स फिर दूसरी क्रॉप ऐसे लगाने से उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो सॉइल है उसकी पावर इंक्रीज़ होती है, उसको नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, जैसे लेगुमिनस क्रॉप लगा दी जाती है, जैसे फलीदार, ठीक है, जिसमें फलीदार सब्जियां होती हैं, जिसमें फली होती हैं, ठीक है, वो लगा दी जाती है। जो भी अनाज की क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो बड़ी क्रॉप्स हैं उसके बीच में एक फलीदार क्रॉप लगा दी जाती है जो उसके लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये किस में है, क्रॉप रोटेशंस में। नेक्स्ट इज़ मैन्योर्स। ठीक है, जो मैन्योर्स हैं, खाद हैं, वो भी सॉइल को पावरफुल बनाने में हेल्पफुल होती है। कैसे हेल्पफुल होती हैं, जो वेस्टेज हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, है ना, जैसे हमने ऊपर किया था, वो क्या कर देती हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो वेस्टेज हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, वो यूज़ होते हैं खाद के रूप में। ठीक है, खाद के रूप में यूज़ होते हैं, जिससे कि सॉइल की पावर बढ़ती है। जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स के डंग हैं, ठीक है, जो एनिमल्स के वेस्टेज हैं, वेजिटेबल है, जो क्रॉप्स के वेस्टेज हैं, उन सभी को डिकम्पोज कर देते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, जिससे कि वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद धीरे धीरे क्या किस में बदल जाती हैं, वो खाद में बदल जाती हैं। जैसे ही टाइम गुजरता है वो क्या कर देते हैं, उस सॉइल में वो सारे डाल दिए जाते हैं। सॉइल में डालने के बाद क्या हो जाती है, वो सारी जो भी वेस्टेज होती हैं वो किसका रूप ले लेते हैं, मैन्योर्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद ये क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, जिसका हम यूज़ करते हैं सोइंग में। सोइंग मीन्स जो बीज हमने बीजे हैं, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है उसमें वो हेल्पफुल होती है। इसलिए फार्मर्स जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, खाद का यूज़ करते हैं, ताकि जो हैं पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह हो सके। ठीक है, और कई ऐसे वो जानबूझ के लगाते हैं, जो लेगुमिनस मतलब फलीदार जो क्रॉप्स होती हैं उनको इसलिए लगाते हैं ताकि वो थोड़ी ग्रीन हो। ग्रीन होने के बाद जब वो थोड़ी सी सीडलिंग आ जाएगी उनकी, उसके बाद वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो किसका रूप ले लेती हैं, खाद का रूप ले लेती हैं। ठीक है, जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी सॉइल में मिल जाते हैं, और जिससे किसकी पावर बढ़ जाती है, सॉइल की। ये इंक्रीज़ करती है सॉइल की पावर, एनहेंस करती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होती है, जो मिट्टी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, पानी लेने की कैपेसिटी है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटेशियम सब मिले होते हैं, जो कि फार्मर्स को अपने क्रॉप के लिए ज़रूरी होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में होते हैं। मैन्योर जो खाद होती है वो किसान खुद पैदा करते हैं, पत्तों से, एनिमल्स वेस्टेज से, प्लांट्स के वेस्टेज से, ठीक है, उनसे खुद तैयार करते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स हैं फैक्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। ठीक है, उसको जो है ईजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। ये क्या करती है, फैक्ट्रीज़ की बजाय जो मैन्योर्स होती हैं, खाद होती है, उसको संभालना मुश्किल है। पहले उसको डालो जो सॉइल है, उसके बाद महीने बाद वो तैयार होएगी खाद। फर्टिलाइज़र्स इजी हैं इस वे में, है ना, वो स्टोर करनी भी इजी हैं, ट्रांसपोर्ट करनी भी इजी है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी इजी है। और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं पानी में घोल के ये खेतों में डाल दी जाती है।
ठीक है, क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल है, घुल जाती है। और जो भी सोल्यूबल हो चीज़ वो क्या है, प्लांट्स अच्छी तरह ले लेते हैं रूट्स के थ्रू। ठीक है, पानी में डालने से पानी तो जाता है प्लांट्स की रूट्स को, वो रूट्स के थ्रू जो है इसको ले लेते हैं फर्टिलाइज़र्स को। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ करेंगे, केमिकल होते हैं ये, तो हमारी क्रॉप्स को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये भी प्रोपोर्शन होता है इनका कि कितनी क्रॉप को कितनी फर्टिलाइज़र्स देनी है। ठीक है, डू यू नो में बोला गया है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है, वर्म्स होते हैं कीड़े, अर्थ वॉर्म जो ना, जो अर्थ वॉर्म के थ्रू जो फार्मिंग की जाती है उसको वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज आपने फर्टिलाइज़र्स जो हैं कैसे हेल्पफुल होते हैं, मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो, ये सारे सॉइल रिप्लेनिशमेंट में कैसे हेल्पफुल होते हैं, और सोइंग के बारे में अच्छी तरह आपने सुनना है और अच्छी तरह आपने इसको देखना है। ओके, थैंक यू।